नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स फोर्स वर्सेस ट्रेडिशनल टूल्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि सेल्स फोर्स और अदर जो ट्रेडिशनल टूल्स यूज हो रहा है वो। अब साथ ही हम एक प्लेटफॉर्म सिलेक्शन फ्रेमवर्क भी समझेंगे जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकता है कि उन्हें स्प्रेडशीट, डिस्कनेक्ट ऐप या ट्रेडिशनल टूल्स रखनी चाहिए या फिर सेल्सफोर्स जैसा एक मॉडर्न CRM प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स होता क्या है। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब सिर्फ पुराने सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका मतलब होता है एक अप्रोच जहाँ से बिजनेस अलग अलग जगह से ऑपरेट करता है। एक्सेल सीट में डेटा सेव करते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स को एक ईमेल बॉक्स में डाल देते हैं, उनके लिए फॉलो अप क्रिएट कर देते हैं, करते ना फॉलो अप की, सर मैंने इतने टाइम पहले मैसेज किया था, आपने अभी तक मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया। और मैनेजर के पास एक डेटा भेज देते हैं कि ये रिपोर्ट है, इसका ये चार्ट है, इतनी कंप्लेन आई है, इतना का फीडबैक अच्छा है, इतने लोगों का फीडबैक बुरा है, इसकी प्राइस के बारे में लोगों का क्या कंसर्न है, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल शीट में यूज करते हैं। लेकिन ये सारी एक्सेल शीट डिफरेंट होती है। तो सेल्स फोर्स एक ऐसा डेटाबेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन एक ही डेटाबेस में सेव हो जाए, जहाँ से ईमेल को ट्रैक कर सकें, एक्सेल का जो डेटा है वो सेल्स फोर्स में सेव हो जाए। अब आप बोलोगे कि सर क्या एक्सेल सीट का कोई यूज नहीं है, क्या ये कोई प्रॉब्लम फेस कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप कंपनीज के लिए या फिर बहुत छोटी कंपनीज के लिए ये बेस्ट तरीका है डेटा को हैंडल करने का। एक्सेल सीट एक अपना अलग टूल है जो एक फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड कराता है, बट सेल्स फोर्स एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डेटा को अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना थोड़ा फेमस एग्जांपल है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। सोचो एक काउंसलर के पास एक दिन में 5 बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है कि हाँ जब मैं 5 लोगों से बात की, उनकी क्या इंक्वायरी आई, क्या उनका फीडबैक है, वो सेव कर लिया। तो उनको वो आराम से नोट पैड पे लिख के सेव कर सकता है और उसको याद भी रहेगी कि कम लोगों को याद रखना ईजी होता है। अब वहीं वो इंक्वायरी 5 से बढ़ के 150 हो गई, जो कि डिफरेंट टूल से और आती हैं, लाइक फ़ोन कॉल से, सोशल मीडिया से या वॉकिंग ड्राइव से। तो हम ट्रेडिशनल वे में क्या करेंगे, एक्सेल शीट में डाल देंगे कि हाँ ये डेटा आया है और यहाँ से आया है, ये इंक्वायरी आई है। दूसरा, अपने फ़ोन कॉल जो है उनको सेव कर लेंगे कि इस बच्चे ने इस टाइम पे कॉन्टेक्ट किया है, फ़ोन में डाल देंगे। व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं कि उसको नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। उनको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम डुप्लीकेट डेटा सेव कर देते हैं। लाइक एक स्टूडेंट की 5 बार इंक्वायरी आई, हमने उसको 10 जगह लिख दिया कि इसने इस टाइम पे डाली थी और एक ही इंसान को 2 से 3 बार मैसेज पहुंचा दिया, तो वो डुप्लीकेट इंक्वायरी होती है। अब इसी केस में सेल्सफोर्स को देखो, वेबसाइट से इंक्वायरी आती है तो ऑटोमेटिकली लीड क्रिएट हो जाती है, वो काउंसलर के असाइन हो जाती है। काउंसलर के साथ साथ वो उसका फॉलो अप क्रिएट हो जाता है, ईमेल स्टूडेंट के लिए सेंड हो जाती है और विद इन 24 आवर उसको कॉन्टेक्ट करना होता है। सब कुछ एक ही बार में आसानी से मैनेज हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इसका ट्रैकिंग से क्या मतलब है। ट्रैकिंग से मतलब है कि सेल्स फोर्स में आप
प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करते हो। अगर एक्सेल शीट में हमने डेटा डाला है तो हम उसके साथ में लिखते जाते हैं कि हाँ इस बच्चे से कांटेक्ट हो गया, उसके फादर ने कांटेक्ट अपना कॉल पिक किया, वो भी बिजी है, वो मार्केट में, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल शीट में हैंड टू हैंड लिखनी होती है। बट सेल्स फोर्स में ऐसा नहीं है, वो उसके पास ईमेल चला गया तो वो उसी इंसान के पास जाएगा जिसके लिए हम भेजना चाह रहे हैं, अगर उसका डेटा सही है तो। सो ट्रेडिशनल डेटा का फर्स्ट डिसएडवांटेज है डेटा सिलॉस। डेटा टीम के पास अपनी लिस्ट, सपोर्ट टीम के पास अपने लिस्ट, मार्केटिंग के पास अपना डेटा, सब कुछ अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। बट अगर हम उसी जगह पे सेल्स फोर्स का यूज़ करें तो डेटा हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर डेटा। सेकंड, इसमें एक इंसान की डिपेंडेंसी कम हो जाती है कि कुछ काम ऑटोमेटिकली हो जाती है, लाइक उसकी फॉलोअप या उसकी लीड क्रिएट होना, डेटा बैकएंड में जाके सेव होना, कहाँ से रिलेशनशिप बन रहा है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कम्पिटिटिव पोजीशंस। अब आप बोलोगे कि सेल्स फोर्स एक क्लाउड है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी अपना क्लाउड प्रोवाइड कराता है, सेल्स फोर्स भी कराता है, जूम भी कराती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें क्लाउड यूज़ कराता है। देन यू आर राइट, बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें क्लाउड एक्सेस देते हैं, लेकिन वो सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, नॉट फॉर ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस। आप एक एक्सेल शीट का एक्सेस लेते हो, गूगल शीट का एक्सेस लेते हो, अमेजॉन AWS का एक्सेस लेते हो, या फिर जो CRM यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हो, ये सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए एक टूल प्रोवाइड कराएंगे, नॉट फॉर यू बट ऑल्सो HubSpot एंड माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे आप अपना डेटा डेटाबेस में सेव कर सकें। बट उनकी कुछ कॉस्ट होती है, वो एक लिमिटेड डेटा वर्क करती है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा और फिर डेटा सेव करना होगा। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि AWS क्या प्रोवाइड कराता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रोवाइड कराता है, HubSpot क्या है। तो गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। राइट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो गूगल क्लाउड क्या देगा, AWS क्या देगा, HubSpot क्या प्रोवाइड कराएगा। तो HubSpot, गूगल क्लाउड और AWS हमें प्रोवाइड कराएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिर्फ खाली बिल्डिंग, और वो खाली बिल्डिंग होता है डेटाबेस, जहाँ पे डेटा क्या स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें वो हमें फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनुअली सोचनी होंगी, कहाँ से डेटा जाएगा, किस डेटाबेस से क्या कनेक्ट होगा, कौन सा रिलेशन बनेगा, ये सारी चीज़ें हमने कैसा उसका व्यू होगा, UI पे वो कैसे शो होना चाहिए, डेटाबेस में कैसे शो होना चाहिए, उसकी क्या कनेक्टिविटी होगी, कौन सी API यूज़ करनी है, वो सब हमें बैठ के सोचना होगा, उसका कोड लिखना होगा। बट इन सेल्स फोर्स एंड ऑल्सो इन जूहू, ये हमें एक CRM टूल प्रोवाइड कराता है, जिसमें अब बोलो CRM टूल्स क्या होते हैं, तो उस बिल्डिंग में क्या सामान कैसे रखना है, टेबल किधर होगी, चेयर किधर होगी, मिरर किधर होगा, वॉशरूम में सीट फिटिंग कैसे होनी है, बेडरूम में बेड कैसे डेकोरेट होना है, अलमीरा किधर सेट होनी है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराएगा सेल्स फोर्स एंड जूहू। बट जूहू एक स्मॉल बजट का CRM टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो उस जगह पे जूहू फेल हो जाता है, वहाँ पे हमें यूज करना है अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा है, आपके कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वहाँ पे आपको सेल्स फोर्स में आना होगा। आई होप आपको समझ में आया हो गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड एंड सेल्स फोर्स एंड जूहू में क्या डिफरेंस है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब हमने सेल्स फोर्स के बारे में इतना कुछ जाना, सेल्स फोर्स कैसे वर्क करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ये बाकी क्लाउड से कैसे डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। बट इसका यूज क्या है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें अब हम समझेंगे। अब हम जानेंगे बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस में सेल्स फोर्स का क्या यूज है, एजुकेशन और हेल्थ केयर में क्या यूज है, कॉमर्शियल क्लाउड्स में क्या यूज है, आईटी एंड टेक में क्या यूज है। तो डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं, लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि अपने मार्केटिंग से और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्विस क्लाउड और सेल्स क्लाउड दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑल्सो उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो बैंकिंग में इसका क्या यूज है, बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज में। बैंक सपोज आप, कोई भी महेश नाम का एक इंसान है, वो एक बैंक में गया है, उसने अपना डेटा, उसको लोन लेना है, तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म फिल करेगा जिसमें वो अपना आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, उसने कितनी बार लोन लिया है और क्या उसकी हिस्ट्री है, और उसका पैन कार्ड क्या है, लिंक है या नहीं, वो सारी डेटा वो एक फॉर्म में फिल करके अपने जो भी बैंक में मैनेजर बैठा होता है उसके लिए सबमिट कर देता है। तो मैनेजर क्या करता है कि उसके पास एक टूल होता है जहाँ से वो ट्रैक करेगा कि इस इंसान ने कितनी बार लोन लिया है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसको लोन देना है या नहीं देना है, वो 2-3 टूल्स पे जाके चेक करेगा। लेकिन सेल्सफोर्स हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे हम इस एक पर्टिकुलर मैनेजर को सर्च करेंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री हमें उसी पेज पे दिखा देगा कि इस इंसान की ये हिस्ट्री है, उसको लोन देना है या नहीं देना है, वो एआई की हेल्प से एनालाइज भी कर लेगा। अब समझेंगे एजुकेशन में और हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में एक पेशेंट ही जाते हैं हॉस्पिटल, तो एक पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल में तो क्या करेगा, वो काउंटर पे जाएगा, वो उसको अपना फॉर्म फिल करके बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ये मेरी हिस्ट्री है। अगर वही उस इंसान की हिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म पे पहले से सेव हो तो उस कंपनी के लिए उसका बैकग्राउंड जानना और उसके लिए बेटर ट्रीटमेंट देना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एंड एजुकेशन में अपना काउंसलर वाला, स्टूडेंट का एडमिशन वाला एग्जाम्पल आ जाता है, जहाँ पे एक स्टूडेंट इंक्वायरी करेगा, वो उसके बाद काउंसलर उसको कांटेक्ट करेंगे, उससे उसकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पूछेंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे और उसको एडमिशन देना है या नहीं देना, वो सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। रिटेल एंड ई कॉमर्स में आते हैं अपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हम शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, वही सब। उनमें क्या कैसे यूज करते हैं, डेटा को ट्रैक करने, कस्टमर्स का एड्रेस, नेम, हिस्ट्री स्टोर करने, उसने कौन सा प्रोडक्ट कब परचेज किया, उसकी क्या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, उसने कितनी बार पेमेंट किया है, कब उसने रिटर्न किया है, कब उसने एक्सचेंज किया है, उसका क्या वो नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेज करेगा या रिटर्न करेगा, ये सारी चीज़ें एनालाइज करना। इन आईटी सर्विस एंड टेक, तो हम सेल्सफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हर टेक कंपनी आईटी सर्विसेज में हेल्पफुल है, क्योंकि हर एक कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप चाहती है और उस रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है, क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि अपना कस्टमर सेटिस्फाई हो, क्या सपोर्ट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको कैसे उसकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करना चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ हमें सेल्सफोर्स प्रोवाइड कराता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन फ्रेमवर्क।
सेल्सफोर्स एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ एक ही सर्विस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट की सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लाइक सेल्स क्लाउड फॉर सेल्स मैनेजमेंट, बिजनेस क्लाउड फॉर marketing, service cloud for customer support, commerce cloud for commercial and AI analytics also. हमें सेल्स फोर्स यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए किस क्लाउड का क्या यूज़ है, हम हमें कौन सी प्रोसेस कब यूज करनी है, अगर अपना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हमें सेल्स फोर्स में मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेट CRM टूल सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रॉस फंक्शनल नीड्स, सपोज आपने सेल्स क्लाउड यूज़ कर लिया बट सेम टाइम आपको सर्विस क्लाउड की नीड हो गई, तो आप एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो, आपको दूसरा क्लाउड का एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बजट कंस्ट्रेंट्स, सेल्सफोर्स बहुत ही फ्रेंडली बजट या फिर स्टार्टिंग में आपको फ्रीली और प्रोवाइड कराता है, क्लाउड का एक्सेस प्रोवाइड कराता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस पर्पस के लिए। साथ में अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग लेवल पर है तो सेल्सफोर्स एक बेटर प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड कराएगा कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो, मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े, क्या कंप्लेंट्स है, वो सारी चीज़ें आप एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रैक कर सकते हो। सो गाइस, ये है अपना सेल्सफोर्स के बिजनेस वैल्यूज एंड उसके मार्केटिंग इम्पैक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।